नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह गारंटी ली है कि 2024 में वो मोदी की सरकार को नहीं आने देंगे। उन्होंने दावा किया है कि मैं लिखकर दे सकता हूं कि 2024 में मोदी की सरकार नहीं आएगी। अब सत्यपाल मलिक एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं और वो कार्यक्रम में पत्रकार के रोल में है राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी एक बार फिर पत्रकार के रोल में आए और उन्होंने इंटरव्यू लिया पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। सवाल ऐसे पूछे गए जो सवाल पहले भी उठाए गए हैं और सत्यपाल मलिक का वही पुराना रिकॉर्ड बजा है। पुलवामा में मोदी की वजह से हुआ, इस सरकार अगर चाहती तो पुलवामा नहीं होता, मैंने इन्हें सलाह दी, मैंने ये करने की कोशिश की, किसान के मुद्दे पर मैंने कहा था एमएसपी जरूर दे देना, ये किसान हैं, इनको खाली हाथ, वही पुराना रिकॉर्ड बजा है। लेकिन अब सवाल यह है कि सत्यपाल मलिक का यह पुराना टेप बार बार बजता क्यों है। असल में आपको ध्यान होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, उन पर बाकायदा ये खुले तौर पर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने सबूत के साथ महुआ का एक वकील मित्र के हवाले से लोकसभा के स्पीकर को लिखित में कंप्लेंट दी है कि पैसे लेकर कर संसद में टीएमसी की सांसद सवाल पूछती थी। अडानी के मुद्दे को चुना गया क्योंकि वो चाहते थे कि मोदी पर प्रहार करना है, मोदी को घेरने के लिए अडानी का नाम लिया जाए क्योंकि अडानी गुजरात से हैं और मोदी जी के साथ वो सरकार जब सीएम थे मोदी जी, गुजरात में सरकार थी भाजपा की, तब से अडानी वहां बिजनेस करते आए। तो इनको लगा कि मोदी पर प्रहार करना है तो उसके लिए अडानी का मुद्दा बेटर रहेगा और चुनाव किया गया, टूलकिट तैयार की गई, सवाल की लिस्ट तैयार की गई और सवाल पूछे महुआ मोइत्रा ने। हालांकि उसकी अभी जांच होना बाकी है, केस सीबीआई में गया है, केस लोकपाल पर गया है, अभी उसकी चीजों का खुलासा होना बाकी है। लेकिन सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी ये दोनों भी उसमें किरदार दिखाई दे रहे हैं। पहले भी इस चीज की बात आई है, उसमें भी आरोप लगाए गए हैं कि उसमें कांग्रेस के कुछ लीडर, जिसमें राहुल गांधी, जिसमें शशि थरूर और कुछ पत्रकार भी उसमें सलाहकार रहे हैं महुआ मोइत्रा के। यानी खेल कुछ बड़ा है और खेल केवल इतना है कि इनको मोदी को प्रहार करना है। तो अब सवाल उठ रहा है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा है कि ये जो सत्यपाल मलिक हैं, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये भी जिसने अडानी के मुद्दे पर शोर ज्यादा मचाया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। एक की चीज खुल गई, एक का वकील मित्र था, उसको गद्दारी कहिए, उसको झगड़ा कहिए, जिसके कारण से ये मामला सामने आ गया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने और राघव चड्ढा ने जिस तरह से राज्यसभा में शोर मचाया है अडानी पर, जिस तरह से राहुल गांधी ने शोर मचाया है, भाई उनका तो कोई ऐसा निकट सहयोगी है नहीं जिसको ये जानकारी हो और फिर ये खुलासा कर दे। अब उसकी जांच करने के लिए एजेंसियों को पता लगाना पड़ेगा, मेहनत काफी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मामले में भी, महुआ के मामले में भी क्या हुआ है, महुआ मोइत्रा के मामले में भी जो कंप्लेंट है उसमें बताया गया है एक उद्योगपति के द्वारा। अब उसने बता दिया कि साहब मैंने तो महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं। अब देखिए, कोई अगर ट्रांजैक्शन देखेगा, महुआ मोइत्रा आम आदमी पार्टी की तरह कह सकती है और वो कह भी रही है, एक आना, एक चवन्नी, एक झुंझुना भी नहीं मिला, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं ना, पैसा तो शराब घोटाले में मिला ही नहीं। अब भाई वो चुनाव में खर्च हो गया, 82 लाख जो पार्टी के फंड में पैसे दिए गए, क्या वो पैसे नहीं है? उसको वो पैसा नहीं मानते, उसको वो लिया गया नहीं मानते। अब इसी तरह आप देखिए महुआ मोइत्रा क्या कह रही है, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। भाई रुपया 1 लिया नहीं, लेकिन 1.5 लाख का आईफोन ले लिया। रुपया 1 लिया नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए का बैग ले लिया। रुपया 1 लिया नहीं, लेकिन 40,000 रुपए की एक विस्की की बोतल ले ली। रुपया 1 नहीं लिया, लेकिन कई विदेश यात्राएं कर गिरी। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये आरोप लगाए हैं उस उद्योगपति ने, जिनके ऊपर ये आरोप भी है। उन्होंने खुद खुलासा किया है, एफिडेविट दिया है कि भाई सवाल पूछने के पैसे हमने दिए क्योंकि हमें बिजनेस करना था, हमें तो अडानी कैसे कंपेयर करना था, कंपटीशन था हमारा, उस कंपटीशन के कारण हमको कुछ जानकारियां चाहिए थी, सरकार में बैठे हुए लोग वो जानकारी दे सकते हैं, महुआ मोइत्रा ने वो मुहैया कराने के लिए कहा। लेकिन सत्यपाल मलिक ये जो टेप बार बार बजाते हैं, पुलवामा अटैक, वो कहते हैं साहब इसको रोका जा सकता था, मोदी जी को वहां जाना चाहिए था,
इनकी वजह से हुआ, वरना मैंने तो कह दिया था कि एक प्लेन दे दो। ये क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे के दो कारण हैं। एक कारण तो ये जो मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक जी को भी ये बार बार टेप बजाने के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। वो किस रूप में दिया गया है उसका पता लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि महुआ मोइत्रा जो है वो तो पर्स लेकर संसद में आ गई, पकड़ में आ गई, लोगों देख लेते हैं, उससे आजकल नेट का मामला है, सब कुछ पता लगा लेते हैं। अब सत्यपाल मलिक जी ने क्या लिया है इसकी जांच करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी पर्स शायद रखते ही नहीं है, रखते होंगे कहीं छोटा मोटा जैसे हम लोग रखते हैं सब जेंट्स। अब ये सब जांच का पता लगेगा कि आखिरकार मामला क्या है। अब जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं, मेरे पास तो खबर यह भी आई है कि 2024 का चुनाव, ये जो देश का विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, इनके पास जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मोदी के खिलाफ एक भी आरोप ये सच्चा लगा सकते नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने एक भी भ्रष्टाचार का कोई केस, कोई भाई भतीजावाद, किसी को फेवर करना ये किया नहीं है। राहुल गांधी हो या सत्यपाल मलिक या विपक्षी नेता, ये जो कहते हैं कि मोदी जी ने अडानी को फायदा पहुंचाया, तो क्या मोदी जी के अडानी कोई भाई है, भतीजा है, भांजा है, कोई रिश्तेदार है? उत्तर है नहीं। क्या अडानी की कंपनी में, किसी भी कंपनी में उस पैसे को ट्रांजैक्शन दिया गया है, कोई उस पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है? अडानी जो मोदी जी के परिवार के लोग हैं, भाई भतीजा भांजा? उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब सार्वजनिक जीवन में सबके सामने है। और जब मोदी जी सीएम रहे और आज भी जब मोदी जी पीएम है, भाई सिस्टम में तो बहुत सारे सिस्टमों में कम्युनिस्ट बैठे हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे फिर जो है आप कोई भी संस्था लगा लीजिए, ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स। भाई मोदी जी के आने के बाद तो कोई भर्ती हुआ नहीं है उसमें जो सब सीनियर ऑफिसर हैं इन संस्थाओं में, वो तो सब कांग्रेस के टाइम के भर्ती हैं। तो कांग्रेसियों की पकड़ ज्यादा है, कम्युनिस्टों की पकड़ ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने या कम्युनिस्ट नेताओं ने, इन्होंने उन अधिकारियों को नहीं कहा होगा कि मोदी सरकार में जो भ्रष्टाचार है खुलासा करो, पता लगाओ, हमें दो। वो अगर होता तो अभी तक तो खुल के आ गया होता। ये झूठे आरोप लगाने की राहुल गांधी को, इनको जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन आज आप देखिए इनकी दुविधा क्या है कि इनको कोई आरोप सच्चा मिल ही नहीं रहा और इसलिए झूठ बोलेंगे। राफेल में घोटाला हुआ है, बाद में पता लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तब तक एक दो राज्य का चुनाव निकल जाता है। एक दो राज्य में चुनाव में लोग वोट में इधर उधर बहक जाते हैं, ओहो भाई घोटाले का आरोप लगा है। नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है, ये बोला जाता है। लोगों को लगता है यार कुछ तो हुआ है, नोटबंदी हुई थी, हाँ राहुल जी ठीक बोल रहे, लाइन में तो हमें लगना पड़ा था। किन्हीं को याद आता है, थोड़े बहुत लोग बहक जाते हैं। अब इस समय 2024 के चुनाव तक ये जो सत्यपाल मलिक नाम का टेप है, ये देखना आप, ये बार बार बजता है लेकिन असर कुछ होता नहीं। क्योंकि कोई दुनिया का व्यक्ति, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया का व्यक्ति जो भारत के मित्र देश हैं, मैं चीन और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, या जो उनके सहयोगी देश हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप रूस ले लीजिए, रसिया, चाहे आप अमेरिका जैसा देश ले लीजिए जिनके पास पूर्व इंटेलिजेंस इतनी तकड़ी है, वो भी ये नहीं कहेंगे कि पुलवामा अटैक मोदी की वजह से हुआ है। उनको भी पता है कि मोदी जैसा राष्ट्रभक्त व्यक्ति तो देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर देश में मोदी ही बैठा है। उसके पहलों के प्रधानमंत्रियों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो राष्ट्रभक्त नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा राष्ट्रभक्त, इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा तपस्वी, ऐसा विश्व में विख्यात करने वाला, अपने देश के लिए काम करने वाला, वो जो व्यक्ति देश ने पिछले 50 साल में नहीं देखा, वो अब मोदी के रूप में देखा है। और इसलिए कोई नहीं कहेगा वो बात, ये सत्यपाल मलिक के मुंह से कहलवाना चाहते हैं। राहुल गांधी पत्रकार इसलिए बने ताकि ये एपिसोड को लोग देखें, और हाँ राहुल गांधी पत्रकार बन रहे हैं, आजकल वो बहुत कुछ बन रहे हैं। कभी ट्रैक्टर चलाकर किसान बन जा रहे हैं, कभी मोटर मैकेनिक की दुकान पर बैठकर मोटर मैकेनिक का मैकेनिकगिरी कर रहे हैं, कभी वो कुम्हार के पास जाकर कुम्हारगिरी का काम कर रहे हैं, आजकल तो डोसा भी बनाया। राहुल गांधी ये देश को दिखा रहे हैं कि देखिए मैं कितने काम कर सकता हूं, मैं डोसा बना सकता हूं, मैं धान रुपाई कर सकता हूं, मैं ट्रैक्टर चला सकता हूं, मैं ट्रक भी चला सकता हूं, मैं मोटर का मैकेनिक बनकर आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो ठीक कर सकता हूं, लेकिन एक काम नहीं मुझसे होता,
वो है राजनीति। राजनीति मुझसे नहीं आती, वो मुझसे बात मत करो। वो मेरे से बात करोगे तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, मुझे मोदी पर झूठे आरोप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सच में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और इसलिए हर बार झूठ। अडानी का मुद्दा अब तो हवा फुस हो गई, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि अब अगर अडानी उन्होंने चिल्लाया तो उतनी जोर से महुआ मोइत्रा वाला केस खुलकर सामने आएगा। पूरा देश और दुनिया जान चुकी है कि अडानी का मुद्दा फर्जी है, अडानी के मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ है। हां, एक जॉर्ज सोरोस नाम का व्यक्ति है जिसने एक संस्था बना रखी है, एनजीओ बना रखे हैं, उनके जरिए प्रहार किया गया, हिंडनबर्ग के जरिए जो है झूठ फैलाया गया और उनको अरबों खरबों रुपए का उन्होंने नुकसान कर दिया। भारत के एक उद्योगपति का अरबों खरबों रुपए का नुकसान करवा कर ये जो राहुल गांधी के समेत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अडानी पर सवाल उठाया, वो बड़े खुश हैं। हां, ये भी ताज्जुब है कि ये जो कांग्रेसी है, राहुल गांधी विपक्षी नेता, ये चीन की किसी एक कंपनी का 1 रुपए का नुकसान नहीं करवा पाए। हमारे देश का दुश्मन है, लेकिन 1 रुपए का भी नुकसान अगर चीनी किसी कंपनी के बारे में इन्होंने एक शब्द बोला हो, आपने नहीं सुना होगा, ना आप सुनेंगे। इनको किसी भी विदेशी कंपनी या उसके मालिक के नफा नुकसान में, फायदा कमाने में कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि वहां से इनका स्वार्थ सिद्ध होता है। और अडानी से भी ऐसा नहीं है कि स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, अडानी भी कांग्रेस के शासित राज्यों में अपनी उद्योग कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के प्रहार से अडानी का नुकसान, तो फायदा किसका? निश्चित रूप से जो कंपटीशन में है, जैसा अभी महुआ के केस में खुला कि एक उद्योगपति है, वो कंपटीशन में था, किस तरह के प्रहार कर वो करने की जानकारी कर रहा था, अंदर से जानकारियां प्राप्त की, उसने क्वेश्चन उठाए, महुआ के जरिए क्वेश्चन के आंसर पाए और कुछ जानकारी ले पाया, वो तो कुछ प्रहार हुआ होगा, कुछ तो नुकसान हुआ होगा। इसी तरह चीन या कुछ विदेशी एजेंसियां इसी तरह का प्रहार कराना चाहती हैं। उसकी एवज में राहुल गांधी को क्या मिला, उसके तो कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खोला है कि देखिए जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको चंदा आया, हालांकि वो इतना थोड़ा है, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगता है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, बस इतना सा है। 50-55 लाख रुपए क्या होता है राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए? भाई खरबों की बात करो तो समझ में आता है, तो वो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप और हम 11 रुपए की रसीद कटा लेते हैं कोई भंडारा चंदे में। तो कुल मिलाकर अब ये सत्यपाल मलिक हैं, ये फिर से इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये एमएसपी पर बात कर रहे हैं, जातिगत गणना पर बात कर रहे हैं, ये मणिपुर हिंसा पर बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी इस समय पत्रकार बनकर दिखा रहे हैं देश को, देखो भाई मैं पत्रकार भी बन सकता हूं, क्योंकि अब खुद मुंह से बोलेंगे तो वही वाली बात है कि लोग सवाल करेंगे कि देखिए हम पहले ही सोच रहे थे, महुआ की तरह शायद इन्होंने भी पैसे लिए हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी सांसदों की उस लिस्ट में है और शंका की उस लिस्ट में है जिन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने पैसे लेकर के संसद में हल्ला मचाया अडानी के मुद्दे पर। तो राहुल गांधी ने इस बार बड़ी चालाकी से सामने की सीट पर सत्यपाल मलिक को बिठाया है। और जो मैं कह रहा था मेरी जानकारी में है ऐसी बातें, आने वाले समय में आप देखेंगे कई ऐसे पूर्व आईएएस अधिकारी इसी तरह राहुल गांधी के इंटरव्यू में आएंगे, कुछ टीवी चैनल पे आएंगे। इसी तरह पूर्व राजदूत और पूर्व कोर्ट के जज आपको अब राहुल गांधी के इंटरव्यू में दिखाई दे सकते हैं। ऐसी खबरें मेरे पास आई हैं पुख्ता तौर पर। इन्होंने तय किया है कि 2024 तक इनकी शकल कोई देखता नहीं है, इनकी बात कोई सुनता नहीं है, ये ऊट पटांग कुछ भी बोल दें। अब इनकी पोल खुल गई है, तो इन्होंने तय किया है कि अब क्वेश्चन आंसर या इंटरव्यू अब ऐसे लोगों से कराया जाए जो नए चेहरे हों। देश क्योंकि नए लोगों की सुनता है। अब सत्यपाल मलिक भी पुराना टेप हो गए, उनको कोई देखता नहीं है, क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है यार सुना हमने, कितनी बार पुलवामा करोगे, कितनी बार किसान आंदोलन करोगे, सबकी पोल खुल गई है, फंड लेकर के सब तुम कर रहे हो। तो ये सब जो है अब जनता का रुख हो गया है, इनकी बात कोई सुनता नहीं। तो अब कांग्रेस ने ये तय किया है राहुल गांधी जी को बिठाया जाएगा और इसी तरह इंटरव्यूज में अब नए नए चेहरे आपको दिखेंगे, जिससे कि लोग कहें देखो ये पूर्व आईएएस अधिकारी था, ये देखिए सरकार की पोल खोल रहा है। जो मैंने कहा ना आपको कि मोदी के टाइम में तो भर्ती हुई नहीं है अब तक 9 साल में, ये सब पुराने इन्हीं के टाइम के भर्ती हैं। तो इन्हीं के टाइम के भर्ती हैं। और ये भी खबर मेरे पास है कि पूर्व आईएएस अधिकारी बड़ी संख्या में
पूर्व IAS अधिकारी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व राजनयिक, राजदूत, इस तरह के लोगों को अब ये टिकट भी देने वाले हैं। विपक्षी पार्टियों में ये तय हुआ है कि इनको टिकट देंगे ताकि इनको राजनीति पार्टी का हिस्सा बना दिया जाए। इनके ऊपर अगर कोई केस करेगी ED, CBI या कोई NIA देश विरोधी एक्टिविटी में, तो राहुल गांधी सरी के नेता फिर चिल्लाएंगे, देखो मोदी पर प्रहार किया था, मोदी की पोल खोली थी इस अधिकारी ने, इसलिए इसके ऊपर ED ने कार्रवाई कर दी। ये इनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है, जो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं, मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे पता लगा है। कुल मिलाकर यह है कि सत्यपाल मलिक हो या कोई पूर्व IAS अधिकारी या पूर्व पुलिस अधिकारी, ये अब दो खेमे बढ़ चुके हैं। एक है वो जो राष्ट्रभक्त हैं और एक है वो जिनको मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ ही लो, वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं। अब आपको ये दोनों लोग दिखाई देंगे दो धड़ों में बटे हुए। एक तरफ पॉजिटिव जो देश की तरक्की में खुश हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और एक तरफ वो दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं भ्रष्ट, बेईमान और ऐसी ताकतों के साथ खड़े रहे जो देश विरोधी ताकतें हैं। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह का काउंटर करेगी शायद, तो ही बात बनेगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। आप एक लाइन खींचते हैं तो उसके बराबर में बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी दूसरी वाली को, पहली वाली को छोटा करने के लिए। तो ये कुल मिलाकर अब कंपटीशन दूसरे तरीके से आ गया है, क्योंकि नेताओं की कोई मानता नहीं, नेताओं को कोई सुनता नहीं। नेता तो देश के अंदर एक ही है जिसको सब सुनते हैं, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। और इसीलिए ये राहुल गांधी ने अपनी बात पहुंचाने के लिए दूसरों के मुंह से कहलवाने का तरीका इख्तियार किया है, जिसकी शुरुआत सत्यपाल मलिक से की है। देश की जिम्मेदारी है कि इस तरह के भ्रष्ट, बेईमान और देश विरोधी लोगों का खुलासा जल्दी से जल्दी करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपना कमेंट भी लिखें, ताकि ये जो लोग हैं जो देश को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान का हमला हुआ पुलवामा में, उसको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं, उनके आतंकवादियों की सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहकर कि ये हमला भारत की गलती से हुआ है। सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ही राज्यपाल जैसा पद दिया, कितना सम्मानित पद है। आप में से किसी को अगर राज्यपाल बना दिया जाए, कल्पना करके देखिए, आप मरते दम तक नहीं, अगली आने वाली 5-7 पीढ़ियां बीजेपी का एहसान नहीं भूलती कि साहब हमारे परिवार में एक को राज्यपाल बना दिया था। ये सत्यपाल मलिक इस तरह का ये बीजेपी के साथ पीठ में छुरा घोंपने का काम करेंगे, ये कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत में ये हो सकता है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण सत्यपाल मलिक है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।